नमस्कार। सिंपल कुकिंग से मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी बात कर रही हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दाल बाटी। उसके साथ मैं एक आंध्र स्पेशल चटनी, टमाटो थोक्कू या तक्कल ठोक्कू बोलते, टमाटो को तक्कल बोलते हैं, और ठोक्कू यानी चटनी, तक्कल तो ठोक्कू यानी टमाटो की आंध्र स्पेशल चटनी जो इडली डोसा के साथ खाई जाती है वो। और दाल बनाई, पंचमेल दाल बनाई है, तो वो पंचमेल दाल भी बताऊंगी और बाटी कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगी। तो आज हमारे रेसिपी में 4-5 आइटम हैं। एक है बाटी, दूसरा है दाल, तीसरा है तक्कल ठोक्कू, और चौथा है मैंने ये लाल मिर्ची का चटका बनाया है, बहुत तेज होता है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए हम किचन में चलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी, मैंने गेहूं का आटा लिया है और सूजी ली है। क्यों, ये बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो मेरा बड़ा कप है, इस कप से मैंने 1 कप आटा और आधा कप सूजी ली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो लोग दाल बाटी बनाते हैं, उस दाल बाटी में उनका गेहूं का आटा मोटा पिसा हुआ रहता है, और मुझे ये आटा मिलने से रहा, तो इसीलिए मैंने ये आटा ऐसा लिया है। अब इस आटे में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे आटे के हिसाब से, और अब इसी आटे में हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे। अजवाइन बहुत ज़रूरी होता है, वो अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डाल दिया मैंने, और अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें घी डालूंगी। तो इस चम्मच से मैं 1 चम्मच भर के घी डालूंगी। तो देखिए, अभी आपके सामने ही ये घी डाल देती हूँ। तो ये 1 चम्मच भर के घी मैंने इसमें डाल दिया। अब हम ये घी को, आटे को अच्छे से चुपड़ लेंगे, तो वो आटा एकदम नरम बन जाएगा। हमें ये आटा कड़क गूंदना है, नरम नहीं गूंदना। तो देखिए, अभी ये मेरा आटा घी से सना हुआ अच्छे से बन गया है। और अब इस आटे को, ये आटा ऐसा होना चाहिए कि अगर आप इसकी मुट्ठी करते हो तो मुट्ठी में इसका लड्डू बन जाना चाहिए। तो ये इसका मतलब है हमारे पूरे आटे को घी से अच्छा साना गया है। अब इस आटे को भिगाने के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था, गुनगुना पानी। इस गुनगुने पानी से मैं इस आटे को अभी गूंदूंगी। आटा गूंदने के बाद मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, ये आटा मेरा गूंद के तैयार हो गया है। अब ये ऐसा सूखा ही सूखा है, बहुत ज़्यादा नरम मेरा बना नहीं और बनाना भी नहीं है। तो अब हम इस आटे को रेस्ट करने के लिए थोड़ा सा रख देते हैं बाजू में। और अभी हम आंध्र स्पेशल टमाटो चटनी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए इस पैन के नीचे मैंने गैस लगा लिया है, और अभी हम देखेंगे कि हमारा ये टमाटो थक्कल कैसा बनता है। तो चलिए अभी हम बताते हैं आपको टमाटो थक्कल। कुछ मेरा आटा पहले की रेसिपी में से बचा था, तो उसकी भी मैंने ये बाटियाँ लगा दी थी, तो वो निकाल रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो अभी मैंने ये पैन मेरा गर्म हो गया है, उस पैन में अब हम तेल डालेंगे। अब हम इसमें राई फोड़ेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे, ताकि हमारी ये टमाटो की चटनी, आंध्र स्टाइल चटनी बहुत अच्छी बन जाए। उसके लिए मैंने ये थोड़े टमाटर बारीक बारीक काट कर रखे थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये टमाटर हम इसमें अभी डालेंगे। अब सबसे पहले हम राई फोड़ लेंगे। राई फूटने के बाद हम इसमें हींग डालेंगे, और मेरे पास ये सूखा कड़ी पत्ता है, तो ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ।
बस और थोड़ी सी मुझे हल्दी डालना है। बस ये थोड़ा सा अभी तड़क जाए तो मैं हल्दी डालती हूँ। देखिए अब राई तो तड़क रही है। अब इसमें मैं ये टमाटर डाल रही हूँ। अब हम इस को अच्छे से मिला लेंगे और अब इस तेल में ये टमाटर में गलना चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा नमक डालूंगी। चटनी के हिसाब से ही मैंने ये नमक डाला है। और अब हम इसको बंद करेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे। ये चटनी को हमें पानी में नहीं पकाना है, हमें इस चटनी को इमली के पानी में पकाना है। तो मैंने ये थोड़ा सा इमली भिगाया था और इमली का पानी तैयार करके रखा है। इस चटनी को बनाने के लिए मैंने जो भी मसाला लिया है वो मैं आपको अब बताती हूँ। इस चटनी का मसाला मैंने अलग से पीस लिया है, वो ये मसाला है। इस मसाले के इंग्रेडिएंट्स है ये कश्मीरी 2 लाल मिर्चें हैं, तिल्ली, उड़द की दाल, अक्खा धनिया, जीरा, लहसुन और तुअर की दाल। ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको मैंने तेल में अच्छे से भूना और तेल में भुनने के बाद ठंडा कर कर मिक्सर में से पीस लिया। जैसे ही हमारे ये टमाटर पक जाते हैं, हम इन टमाटरों को फिर अच्छे से इसमें हम मसाला डालेंगे और फिर उसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो मैं अब इस गैस पर इसे शिफ्ट करती हूँ और अब मैं आपको बताऊंगी कि बाटी के लिए जो दाल बनाई थी वो कैसे बनाई है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कढ़ाई पहले गरम होने देते हैं। बाटी के लिए जो दाल मैंने बनाई थी, उस दाल के लिए मैंने ये 5 टाइप की दाल ली थी। इसे पंचमेल दाल कहा जाता है। ये मसूर की दाल, ये मूंग की दाल, ये उड़द की दाल, ये तुअर की दाल, अरहर की दाल और ये चने की दाल। इनको धोकर मैंने पहले 2 घंटा पानी में भिगा दिया। बाद में जब कुकर में मैंने दाल लगाई थी, तो कुकर में मैंने दाल लगाते समय दाल में मैंने हल्दी डाली, हींग, नमक, तेल और घी का 1 चम्मच, और ये दाल मैंने अच्छे से पका ली। अब इस दाल को जब हम तड़का देंगे तो तड़के में हमें कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं डालना है, क्योंकि हम जब दाल परोसते हैं तो ये मैंने प्याज बारीक काट लिया है। तो दाल के ऊपर एक तड़का देते हैं लाल मिर्च का, फिर प्याज और ये लाल मिर्च की जो चटनी मैंने जिसको चटका बोला वो मैंने बना लिया है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम दाल को तड़का दे देंगे। दाल के तड़के के लिए मैंने इसमें तेल डाला। अब ये तेल में हम राई फोड़ेंगे। राई फूटने के बाद उसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे और फिर थोड़ा सा जीरा। तो अभी इसको फूटने देते हैं। थोड़ा सा जीरा भी डाल देती हूँ तो ये तड़क जाएगा। और बाद में हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी, इतनों से रंग के लिए मुझे ये लाल मिर्च डालना है। तो अब मैंने क्या कर लिया, गैस मैंने बंद कर लिया, नहीं तो ये लाल मिर्च जल जाएगी। ये लाल मिर्च मैंने डाली और फिर ये दाल मैंने इसमें डाली। दाल को हमने तड़का दे दिया है
दाल में हमें कुछ भी मसाले नहीं डालना है, यही मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे कि ये दाल जो हम बना रहे हैं वो उसे ऊपर से जब परोसते हैं तब तड़का दिया जाता है, कश्मीरी लाल मिर्ची का तड़का या फिर रोगन जोश का। मेरे पास रोगन जोश भी है, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी है, तो मैं टेस्ट के लिए इसे कश्मीरी लाल मिर्ची का तड़का देने वाली हूँ। तो हमारी दाल बन गई है, बाटी का आटा भी गूंद के तैयार है, और टमाटो थोक्कू जो बना रहे हैं वो अभी धीरे धीरे बन रहा है। तो अब मैं इस दाल को ये साइड में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और फिर थोड़ी सी दाल उबलने देती हूँ, बाद में मैं इस दाल को ट्रांसफ़र करती हूँ। थोड़ी दाल इसको उबलने देती हूँ, और तब तक हम अपना जो आटा है वो देख लेते हैं। अब ये जो मिर्ची का जो मैंने चटका बनाया है, तो इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको सब बताती हूँ। मिर्ची के लिए मैंने कुछ लाल मिर्ची ली थी, 2 कश्मीरी मिर्ची ली थी, और ये जो इमली है इसके साथ मैं 1 घंटा पहले इन सब चीज़ों को पानी में भिगाया था। और भिगाने के बाद जब मैंने पिसाने के लिए मिक्सर में लेके गई, तो मैंने लहसुन, जीरा, शक्कर, नमक, काला नमक और हरा धनिया पीसते समय मैंने उसमें डाला था, और फिर वो मैं पूरा का पूरा पिसा कर लेके आई। उसके बाद मैंने उसे सिर्फ गरम तेल में पकाया, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो ये जो चटका है, ये चटका हमारा कम से कम 1 महीना फ्रिज में अच्छे से रहता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, हमारी दाल अगर उबल गई होगी तो दाल को ऊपर से हम तड़का दे देंगे। थोड़ी सी दाल उबलने देते हैं और उसे तड़का भी दे देते हैं, घी का तड़का देते हैं, और उसके साथ थोड़े से 2-3 लहसुन की कलियाँ डाली जाती है घी के साथ। ये लहसुन की कलियाँ मैं अभी बारीक कर लेती हूँ। हमारे दाल को उबाल भी आ गया है अच्छे से। टमाटर भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए अभी मैं ये टमाटर की चटनी थोड़ी देर के लिए यहाँ से उतार लेती हूँ, और दाल मैं उस साइड में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर दाल तड़का के लिए मैंने पैन रख दिया। इस पैन में मैंने पहले तड़का दिया था, वो भी घी का था। तो अब मैं फिर से इसमें घी डालूँगी। 3 चम्मच घी मैंने डाला है, और अभी इस घी में हम सिर्फ जीरा और ये लहसुन डालेंगे, और ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है ये मैं घी में ही डालूँगी आपके सामने। देखिए, तो अब घी गरम होने देते हैं। गरम हुआ तो फिर मैं इसमें जीरा डालूँगी। अब इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा तड़काया है, और थोड़ा गैस बड़ा कर देती हूँ। जीरा तड़काती हूँ, थोड़ा सा हींग मैं डाल देती हूँ ऊपर से, और ये लहसुन की कली। हमारी दाल अब वहाँ पर भी उबल गई है। अब देखिए, दाल को कलर लाने के लिए मैंने सिर्फ आधा चम्मच ही लाल मिर्चें ली है। मैं गैस कम कर देती हूँ। ये लाल मिर्च मैं इसमें डालती हूँ, और ये तड़का मैं अब दाल पे डाल दूँगी।
अब इस टमाटर को जब हमको पकाना है तो उसे सादे पानी में नहीं पकाते हैं। तो इस टमाटर को मैंने जो इमली को भिगा कर पानी बना के रखा था, वो पानी मैं अब इस टमाटर में डाल दूँगी और टमाटर मैं इस इमली के पानी में ही पकाऊँगी। तो अभी इसके ऊपर हम ढक्कन रख देते हैं और फिर बाद में जब ये पक जाएगा तो मैं मिक्सर में से पीस कर उसको जब तड़का दूँगी तब मैं आपको ये चटनी बताऊँगी। अब हम चलते हैं कि हमारा ये आटा कैसे बना है। तो चलिए अब हम आटा देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो आटा बनाया है वो देखिए, वो बहुत कड़क है। मैंने पहले ही बताया आपको कि बहुत हार्ड आटा होना। अब हम आटे की लोई तोड़ेंगे और फिर इस लोई की एक पारी बनाएंगे। ऐसे पारी बनाने के बाद हम ऐसे और ऐसे उसका मुंह बंद कर देंगे, यानी बीच में से थोड़ी सी ये पोली हो गई है। अब हम इसे ऐसे हाथ पे घुमा लेंगे और हाथ पे घुमाने के बाद हम इसको अच्छा सा एक नींबू के साइज़ का मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बर्तन छोटे साइज़ का है। फिर इसके ऊपर मैंने एक ऐसा और एक ऐसा क्रॉस बनाया है और ये मेरी बाटी मैंने बना ली। अब बाटियाँ बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, हमारे टमाटर पक तो गए हैं पर गले नहीं। तो ऐसे में इस टमाटर को फिर मिक्सर में घुमाते हैं और आपको बताने के लिए ये जो मैंने मसाला बनाया था टमाटर का, वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। कम से कम मेरे हाथ में 2 चम्मच मसाला ये आया है। ये मसाला अगर आप बना कर रखते हो और फ्रीज़ में रखते हो तो ये 1 महीना अच्छे से टिकता है। तो अब हमारी टमाटर की चटनी पक गई है, बन गई है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैंने गैस कम कर लिया, टमाटर की चटनी में ठंडा होने के लिए यहाँ रख रही हूँ। और मैंने अप्पे पात्र में मैं बाटियाँ बना रही हूँ। ये बाटियाँ मैंने इस तरीके से बनाकर तैयार कर ली है। ये जो मेरी 4-5 बाटी थी वो मैंने पकने के लिए लगाई है। आप देख रहे हो, ये बाटी देखो पककर अच्छे से कुरकुरी और लाल हो गई है। तो इस बाटी को मैं फिर से एक बार पलटा लेती हूँ और ये मैंने पहले लगाई थी, ये मेरी बाटी बनकर तैयार हो गई। तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। मेरी बाटी अंदर से भी पक गई है और ये जो कुछ बाटियाँ बची है अभी, इनको भी हम पकने को लगाएंगे। इसमें मैंने घी डाला है और अब मैं ये बाटी इसमें रख रही हूँ। तो कुछ आगे कुछ पीछे ऐसी हमारी बाटियाँ बनेंगी। तो अभी मैं इसमें ये बाटी डाल देती हूँ। ये बाटी भी मैं सेकने के लिए इसमें डाल रही हूँ। जैसी हमारी बाटियाँ बनेगी मैं आपको बता दूँगी, दिखा दूँगी। अब हमें ये देखना है हमारी दाल कैसी बनी। ये देखिए, हमारी दाल तैयार है। जो मैंने आपको बताया था ये ऐसी गाढ़ी ही रहती है और ये लाल कश्मीरी मिर्च का तड़का देने के कारण ये खूबसूरत दिखती है। तो अभी देखिए, मैंने टमाटर थोक्कू भी अभी जब मेरा वो ठंडा हो जाएगा तो मैं मिक्सर में से निकाल लूँगी। उसे हमें एक तड़का देना है। ये मैंने आपको मिर्ची का चटका जो बताया वो मेरा महाराष्ट्रियन चटका है। तो जब मेरी चटनी ठंडी हो जाएगी तो उसके ऊपर भी हमें एक तड़का देना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अभी ये बाटियाँ पकने देती हूँ और फिर से आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमारा टमाटो थोक्कू पीसकर तैयार हो गया है। अब हम इसको तड़का देंगे। वो कश्मीरी लाल मिर्च से तड़का देने के बाद वो टमाटो थोक्कू एकदम से लाल हो जाता है। तो अब देखिए, इसको हम तड़का दे रहे हैं। तड़का पैन में मैंने ऑयल डाला है और अभी उसे गर्म होने तक हम वेट करेंगे। और मेरी ये बाटियाँ भी मैंने उसमें से निकाल ली। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है
अब हम जब थाली सजाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमारे 3-4 आइटम तैयार हो गए। अब मैं गैस को, जैसे इसमें मैं थोड़ा सा राई डालती हूँ, थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, थोड़ा सा हींग। अब ये फूटने के बाद मैं गैस बंद कर रही हूँ। गैस बंद कर मैंने इसमें अभी ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो है रंग के लिए, ये मैंने आपको दिखाया है, इसमें मैं डाल रही हूँ। और अब ये तड़का मैं इसके ऊपर डालती हूँ। जैसे हमारा अचार लाल दिखता है वैसा ये भी लाल हो गया। ये देखिए हमारा टमाटो थोक्कू भी रेडी हो गया। तो अभी हमारा पूरा खाना रेडी हो गया है। तो अब हम खाना सजाएंगे। ये मैंने थाली ले ली है और अब हम इस थाली में पहले दाल रखेंगे। ये दाल मैं इसमें ले रही हूँ। ये देखिए, ये पहले दाल ली। अब इस दाल पर वो लोग कच्चा प्याज परोसते हैं, तो ये बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज मैं इस दाल पर डाल रही हूँ। और अब इस पे मैंने जो आपको चटका बोला मिर्ची का, उनकी अलग चटनी रहती है राजस्थानी लोगों की, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी ये मिर्ची की चटनी डालूँगी क्योंकि दाल में मिर्ची नहीं है। बस ये मिर्ची की चटनी यहाँ डाली और थोड़ी सी मैंने बाजू में परोस दी। और अब हम इस पर थोड़ा सा संभार डालेंगे तो हमारी दाल तैयार हो गई। अब ये हमारी बाटियाँ तैयार हो गई है। ये देखिए, एक बाटी मैं आपको फोड़कर दिखाती हूँ, ठंडी दिखना पड़ेगा। ये देखिए हमारी बाटी अंदर से भी अच्छे से पक गई है। तो ये बाटी मैंने ऐसे रखी। और अब हमारा टोमेटो थोक्कू है, इस थोक्कू को हम इसमें रखेंगे। राजस्थानी थाली में थोक्कू नहीं रहता है, लेकिन आज हमने बनाया है तो हम टमाटो थोक्कू भी दिखाएंगे। जो हमने बनाया है वो हम दिखाएंगे। देखिए, अब हमारी दाल, बाटी, टमाटो थोक्कू और ये लाल मिर्ची का चटका, तो हमारा खाना बहुत अच्छे से बन गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए, मैं महाराष्ट्रियन हूँ। मैंने तो दाल बाटी ऐसे किसी के यहाँ खा के उनका देख के बनाई है। हो सकता है इसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ हो, लेकिन मैंने दाल बाटी आपको बताई है। ये हमारा चटका जो है वो महाराष्ट्रियन चटका है, वो आप बना के रखोगे तो वो 2-3 महीने फ्रीज में अगर भर के रखते हो तो ख़राब नहीं होगा। और टमाटो थोक्कू भी आपका कम से कम 1 महीना फ्रीज में रखो तो ख़राब नहीं होगा। हमने उसको इमली के पानी में पकाया है और हमने उसको तेल डाला है, और टमाटर भी हमने तेल में ही पकाए थे। तो धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी।